जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फीस तक की जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। एंड अगर आपको कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड गाइज यहाँ पर भी मैं आपसे ये भी कह दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक इसका कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगा यानी कि एडमिट कार्ड रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको इसके अपडेट मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने पहले एलिजिबिलिटी की जानकारी आएगी, जहां पर आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, जहां पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 10 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड बाकी की इंफॉर्मेशन आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई लिंक ओपन कीजिए। अप्लाई लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको अब जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहां पर टिक करके सबमिट एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहां पर बोला है कि आपको आपका नेम एंटर करना है। ये जो आप नेम यहां पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद आप यहां पर मोबाइल नंबर अपना एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, यूनिक आईडी आधार नंबर या फिर पैन कार्ड, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आधार या फिर पैन आपके पास होना ही चाहिए। एंड जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आप यहां पर डालिए एंड देन यहां पर टिक कीजिए। और उसके बाद में इन जानकारी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि बाद में आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए जानकारी अच्छे से चेक करने के बाद ही सबमिट के ऊपर क्लिक करना। नाउ गाइस आप देखेंगे पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन। आपको यहां पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको एक ओटीपी सेंड किया गया होगा आपके नंबर के ऊपर। वो ओटीपी आप यहां पर डालिएगा और आपको वेरीफाई के ऊपर फिर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर तो देखते हैं कि हमें ओटीपी मिला नहीं मिला। तो ओटीपी मुझे यहां पर मिल चुका है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। हमने यहां पर इस ओटीपी को एंटर किया एंड देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बोले कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर सिंगल लेवल और मल्टीपल लेवल, यानी कि यहां पर आपको बोला कि अगर आप यहां पर सिंगल लेवल अगर मल्टीपल लेवल पर अप्लाई करना चाहते तो आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, आपको दोबारा अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको बताना है कि आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यानी कि अगर आप चाहे तो तीनों पर अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहे तो किसी एक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर तीनों पर सिलेक्ट किया हूँ। अगर आप यहाँ पर जैसे कि पीआरटी, पीजीटी पर अप्लाई करते तो फिर आपको यहाँ पर पीजीटी का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ पीआरटी पर अप्लाई करते तो आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, बट यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी पर आपसे यहाँ पर आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं एंड आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका मदर्स का नेम जो कि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। फिर आप यहाँ पर फादर का नेम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आती है फैमिली आईडी। अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो आप यहाँ पर लिखिए, नहीं तो आप इसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन कंपलसरी रूप में नहीं है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपको यहाँ पर जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले ईयर, इसके बाद में फिर आपको मंथ, तो मंथ आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ एंड देन फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, कास्ट कैटेगरी अब आपको यहाँ पर अपनी बतानी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर जनरल है तो जनरल, एसटी है तो एसटी, एससी है तो एसटी। अगर आप यहाँ पर इन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एसटी सिलेक्ट किया, तो फिर आएगा डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी के अधिकारी ने जारी किया है। अथॉरिटी के अधिकारी से मतलब है कि ये जो सर्टिफिकेट है नॉर्मली या फिर जनरली एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सीओ इनके द्वारा जारी होता है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो इनमें से कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है, जैसे कि नायब तहसीलदार, एसडीएम, तो आपको उसकी पोस्ट का नाम देना होता है कि हाँ इस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी आपके जो अधिकारी है उनकी पोस्ट का नाम। इसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इशू, तो पहले आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, फिर कब ये इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप आएंगे
मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से मंथ, एंड इसके बाद में आएगा वेदर बिलोंग टू दिव्यांग कैटेगरी। अगर आप विकलांग है, दिव्यांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल आपको देनी है। आप अकाउंट नंबर देंगे, इसके बाद में बैंक नेम देंगे कि किस बैंक में आपका अकाउंट है, IFSC कोड देंगे जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। ब्रांच नेम, कहाँ पर आपका बैंक है, आपको उस ब्रांच का नाम देना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट ध्यान दीजिए ये मार्क आपका परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप नो मार्क भी यहाँ पर लिख सकते हैं। टाइप ऑफ एरिया, अर्बन रूरल यानी कि शहरी या फिर ग्रामीण, जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हरियाणा डोमिसाइल, क्या आप हरियाणा के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भी देनी होगी, जैसे कि द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर प्रेफरेंस चॉइस विल बी अलॉटेड एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ पर जो आपकी सिटी की कैपेसिटी है एग्जाम सेंटर की, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिटी अलॉट की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपने हरियाणा डोमिसाइल सेलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट बतानी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी है, और फिर सेंटर प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो सभी चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ एंड साइन का ऑप्शन, साथ ही थंब इंप्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो बोला है कि फाइल साइज शुड बी अप टू 50 KB, यानी कि 50 KB तक आपका साइज रहना चाहिए, जिसका इससे ज़्यादा होगा वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड फिर यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 20 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए। इसके बाद में थंब इमेज आपको अपलोड करना है। तो गाइज यहाँ पर इसका साइज 50 KB तक रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। तो फाइल सेलेक्ट करने के बाद ओपन कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो सेक्शन है वो दिया है, यानी कि कौन से लेवल पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उस पर कितने विकल्प आपके पास है, जैसे कि लेवल 1 PRT, लेवल 2 आपका TGT और फिर PGT। तो यहां से चेक कर लीजिए इनमें से कोई जो भी क्वालिफिकेशन है और जो विकल्प है वो आपके पास होनी ही चाहिए, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर टिक कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में ओके कर दीजिए। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो गाइस सबसे पहले मिडिल, यानी कि आपकी यहाँ पर जो 10th पास है वो, सॉरी आपको यहाँ पर पहले 8 की जानकारी देनी है, फिर आपको 10वीं की और उसके बाद में SR यानी कि 12वीं की। तो अगर आपने यहाँ पर 8वीं की जानकारी आपके पास है तो आपका जो 8वीं का रोल नंबर है वो आप एंटर कीजिए। वैसे तो 8वीं का रिजल्ट अभी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। बोर्ड में आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है, जहाँ से आपने आपकी जो 8वीं है वो की है। इसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास की है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, इस तरह से जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। मार्क्स सिक्योर्ड कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, और इसके बाद में यहाँ पर आपको परसेंटेज आपकी कितनी थी वो डालनी है। ये जो आपने मार्क्स सिक्योर डाले वो आपको वो नंबर लिखने जो कि आपको आए थे, और जितने में से आए थे वो आप यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर वही नंबर डालने जो कि आपको आए थे। आप वो नहीं लिख सकते कितने में से आपको आए थे। डिवीज़न ग्रेड, तो आपकी डिवीज़न या फिर ग्रेड क्या थी, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड डिवीज़न या फिर सेकंड ग्रेड, जो भी थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे, एंड साथ ही साथ आपकी जो परसेंटेज थी वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आती है सेकेंडरी, यानी कि 10वीं की जानकारी। मैं आपको बता दूं कि जो मिडिल का सेक्शन है ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास 8वीं की जानकारी है तो आप तभी भरिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहे तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, बट 10वीं और 12वीं की जानकारी देनी अनिवार्य है। तो 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको माफ़ी चाहूँगा, तो यहाँ पर हम अपना बोर्ड लिखते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो पासिंग ईयर है वो लिखेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, और फिर आपकी जो परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। आपकी डिवीज़न या फिर ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको 12वीं की जानकारी एंटर करनी है। पहले आपका यहाँ पर रोल नंबर लिखना है 12वीं का, फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम एंटर करना है, किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कितने मार्क्स
आपको आए थे वो आप एंटर करेंगे एंड आपकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी ग्रेड भी या फिर डिवीजन भी लिख देनी है। अब आती है हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पास। तो आपको आपने कौन सी क्वालिफिकेशन पास की है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। तो अगर आपने अभी तक पता नहीं चला कि कौन से लेवल पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो आप हमारी जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वेबसाइट का, ये आप ओपन कीजिएगा। इसमें आप आकर के जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अभी जानकारी देने वाला हूँ इसकी, जो कि मेरे पास है BELD या फिर अन्य ऑप्शन जो आपको है, मैं इस क्वालिफिकेशन को यहाँ पर लिखता हूँ। फिर इसका रोल नंबर एंटर करूँगा, फिर इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच पास्ट, यानी कि कहाँ से आपने पास की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से पास की है वो आप लिखेंगे। यहाँ पर आप डिग्री कॉलेज का नाम दे सकते हैं इंस्टीट्यूट में, और फिर जो जिस यूनिवर्सिटी से आपकी जो डिग्री कॉलेज है वो एफिलेटेड थी वो यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी के सेक्शन में लिखेंगे। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी जो भी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपकी जो डिवीजन थी या फिर ग्रेड थी वो क्या थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपकी दूसरी क्वालिफिकेशन है जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर B.Ed या फिर स्पेशल B.Ed, तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा। मैं आपको यहाँ पर ये सिर्फ डेमो के लिए और एग्जाम्पल के लिए लिख करके दिखा रहा हूँ। आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर B.Com या फिर B.Ed डिग्री या फिर यहाँ पर 10+2 विथ 50% मार्क्स 4 ईयर B.Ed BA B.Ed, तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सेकंड क्वालिफिकेशन लिखेंगे। फिर उसका रोल नंबर और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने यहाँ पर पहले वाली जानकारी भरी है। एंड इसके बाद में अगर आप यहाँ पर PGT टीचर पर आते तो उसमें मास्टर डिग्री मांगी है, तो यहाँ पर जो आपके पास मास्टर डिग्री है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपका रोल नंबर देंगे, जहाँ से आपने पास किया उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ से भी बेसिकली आपने पास किया उसी का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। एंड देन फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। इसके बाद में पासिंग ईयर बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, और यहाँ पर जो आपको नंबर आए थे वो आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज थी वो परसेंटेज आप डाल देंगे एंड यहाँ पर आपकी जो डिवीजन या फिर ग्रेड थी वो भी आप लिख देंगे। ये जो आपकी परसेंटेज है, ये जो मार्क्स है, ये मैं सिर्फ डेमो के लिए भर करके दिखाया हूँ। आप आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रियल जानकारी यहाँ पर भरेंगे, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पर रियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको जानकारी भरनी है। इसलिए अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आए या फिर समझ में ना आए कोई भी जानकारी, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जब ये जानकारी आप यहाँ पर भर ले, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस का सेक्शन है, तो आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, जैसे कि हाउस नंबर क्या है, वार्ड नंबर क्या है, विलेज सिटी कौन सी है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट कौन सी है और पिन कोड क्या है। तो एक एक करके सभी जानकारी भर दीजिएगा। मैं अपना एड्रेस आपको फिल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर जो वीडियो है वो डिलीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी की भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर जो मैंने बताया हाउस नंबर, वार्ड नंबर, विलेज सिटी, एक एक करके भर दीजिएगा। और ये सभी ऑप्शन फिल करने अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप कोई भी खाली छोड़ेंगे तो आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर वार्ड नंबर है, अगर आपको नहीं पता वार्ड नंबर, आप विलेज से हैं, तो फिर आप यहाँ पर चाहे तो इसमें 00 लिख सकते हैं या फिर आप NA लिख सकते हैं, यानी कि नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल। एंड अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एक ही है, दोनों सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी वेरीफाई करनी है जो कि अभी तक आपने भरी है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो यहाँ पर पहले सेव के ऊपर क्लिक करके सेव करें एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन, इसके ऊपर क्लिक करें। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए। आपको यहाँ पर फीस का अमाउंट देखने को मिल रहा है, पे विद लिंक एंड लिंक टू, तो आप दोनों लिंक के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। तो कोई भी एक लिंक ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करें और अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए और यहाँ पर अपडेट न हो, तो आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है, वेट करना है कम से कम 24 से 48 घंटे का। इस समय के अंदर या तो फीस आपकी अपडेट होगी या फिर आपको रिफंड की जाएगी। तो गाइज जैसे ही फीस जमा कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से आप लोग ये आपका हरियाणा TET ऑनलाइन फॉर्म 2023 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। तो कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।